पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है और क्या कह के ये पेंशन काटी जा रही है? किसी को ये कहा जा रहा है कि किसान के फसल का पैसा उसके अकाउंट में आया तो उसको ये कह दिया गया अरे तुम तो बहुत कमाते हो। मतलब किसी किसान का अगर 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया अगर उसके अकाउंट में आ गया फसल का, तो उसको कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपए कमाई है तुम्हारी, तो तुम्हें पेंशन नहीं देंगे, उसकी पेंशन काट दी। अरे किसान की कमाई पे तो इनकम टैक्स भी नहीं लगता, और इसलिए नहीं लगता किसान की कमाई पे इनकम टैक्स क्योंकि कमाई होती ही नहीं। सिर्फ उसकी रोजी रोटी चलने जितना पैसा अगर वो कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। किसान का खर्चा इतना होता है, और नायब सिंह जी का गणित ये कहता है कि किसान का खर्चा वर्चा मत देखो, जो भी फसल बेच के पैसा आया सारी किसान की कमाई है, उसको कमाई दिखा के पेंशन किसानों की काट दी गई। किसी परिवार में परिवार पहचान पत्र में पूरे परिवार की आय जोड़ के उसको 3 लाख से ऊपर दिखा दिया और एक बुजुर्ग की पेंशन काट दी। भाई बुजुर्ग की पेंशन का परिवार की आय से क्या लेना देना? बुजुर्ग की पेंशन परिवार पे डिपेंडेंसी खत्म करके उसको स्वाभिमान के साथ अपने जीवन के अंतिम वर्षों को जीने की एक मौका देने के लिए वो बुजुर्ग पेंशन शुरू की गई थी। नायब सिंह जी कह रहे हैं तुम्हारा तो परिवार बहुत कमाता है, तुम्हारी पेंशन नहीं देंगे। ऐसी नायब सिंह जी ने पेंशन काट दी। फिर किसी का नाम मिसमैच, किसी का सरनेम मिसमैच, किसी की उम्र मिसमैच। अरे भाई गलती तुम्हारे अधिकारियों की, रिकॉर्ड तुम्हारे खराब, और पेंशन लोगों की रोक ली। पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त जिस दफ्तर में आप जाके देखो सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई है, कहीं बुजुर्ग खड़े हैं, कहीं महिलाएं खड़ी हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन कट गई। क्यों कटी कारण नहीं समझ में आ रहा। कहीं जाते हैं तो बताते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए फसल के, कहीं जाते हैं कहते हैं आपका सरनेम नहीं मैच कर रहा, कहीं जाते हैं तो कह रहे हैं आपकी उम्र नहीं मैच कर रही। तो ये रिकॉर्ड की गलतियां नायब सिंह जी की सरकार करे और भुगते हरियाणा की जनता। इसलिए मैंने ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने में नायब सिंह जी पीएचडी कर चुके, माहिर हो गए हैं। ये 2 ऐसे विषय हैं जिनसे इस वक्त पूरे हरियाणा के अंदर लोगों में बेहद नाराजगी है। नायब सिंह जी की सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन नायब सिंह जी कह रहे हैं कि भाई आई एम तो चिल, मैं तो हंसूंगा, इधर उधर घूमूंगा, मैं किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। तो इसलिए हम ये पोस्टर आज जारी कर रहे हैं। ये नायब सिंह जी चिल सीएम है, आई एम चिल। 75,000 लोगों की पेंशन कट जाए, नायब सिंह जी चिल। 37,000 खिलाड़ियों को डाइट का पैसा न मिले, नायब सिंह जी चिल। उनको अपने हंसी ठट्टों से फुर्सत नहीं है। पूरी तरह से हरियाणा को बर्बादी की कगार तक नायब सिंह जी ले आए हैं। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि इससे पहले कि लोग सड़कों पर उतरे, उनके पुतले जलाने लगे। ये लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, इनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए और इन पे उनको लगातार काम करना चाहिए। ऐसी हम नायब सिंह जी से उम्मीद करते हैं। और जो 60 करोड़ रुपया खिलाड़ियों की डाइट का उनकी सरकार ने रोका हुआ है, उसको वो तुरंत प्रभाव से जारी करे। किसानों की आय को, किसानों की जो फसल की बिक्री है उसको आय मानना बंद करें और सभी किसानों की पेंशन दोबारा से बहाल की जाए। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज हम बात करना चाहते थे। इसके अलावा अगर कोई भी मुद्दा है, कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। जो आप कह रहे हो कि नायब जी चिल कर रहे हैं, तो पंजाब में घूम रहे हैं, खूब रैलियां कर रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा हूं वो चिल कर रहे हैं। अरे भाई जिस प्रदेश के अंदर 75,000 लोगों की पेंशन कट जाए, जिस प्रदेश का किसान त्राहिमाम कर रहा हो, जिस प्रदेश के अंदर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हो, जिस प्रदेश के अंदर नशा लगातार बढ़ रहा हो, जिस प्रदेश का युवा रोजगार के लिए एचपीएससी दफ्तर के बाहर अभी भी बैठे होंगे। 1700 पोस्ट निकली थी अभी एचपीएससी की, उसमें से सिर्फ 39 भर्ती किए हैं। बाकी पोस्ट कहां लेके जाएंगे? दूसरे लोक में लेके जाएंगे क्या अपने साथ? कहां लेके जाएंगे? हरियाणा के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं देते? जब ये सारी समस्याएं किसी प्रदेश में हो और उसका मुख्यमंत्री इधर उधर घूम रहा हो या मस्खरे अंदाज में लोगों के सवालों के जवाब दे रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसका तो मतलब यही हुआ ना कि जाए भाड़ में सब कुछ, आई एम चिल। इसीलिए हमने ये कहा। लेकिन कानून व्यवस्था तो पंजाब में भी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कपड़े गोली मार दी। देखिए पूरे देश में अगर आप कंपैरिजन करें, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पे आता है और हरियाणा
असुरक्षा के नाम पे, नागरिक सुरक्षा के नाम पे पूरे देश के अंदर आखिरी पायदान पे आता है। ये एनसीआरबी का डेटा ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि कोई कंपैरिजन करना कहीं दूर दूर तक भी वाजिब नहीं है। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। दिन दहाड़े गोलीबारी, हत्या, दिन दहाड़े वहां पर फिरौती मांगना, ये बहुत आम बात हो गई और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरे पर पत्थर फेंकने का अधिकार उसको कतई नहीं जिसके खुद के घर शीशे के हों। नायब सिंह जी को पहले हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। दो बच्चों की डेथ हुई थी। अभी कुछ दिन पहले एसवाई को लेकर दोनों मुख्यमंत्री एक साथ बैठे थे। पंजाब का टेक पहले बड़ा क्लियर था कि दूध पानी पी जाएगा। अब इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेंट्रल की इंटरवेंशन के बाद जो है दोनों मुख्यमंत्री आते हैं और कहते हैं कि अधिकारी इसको रिजॉल्व करें। क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर बहुत बार हम लोगों ने चर्चा की है। एक ही कमी है इस मुद्दे के अंदर जिसकी वजह से समाधान नहीं हो रहा है। आप समझ लीजिए, परिवार के दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो और जब तक पिता बीच में नहीं बैठेगा तब तक समझौते के चांसेस नहीं होते हैं। और पिताजी जो हैं आजकल वो एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में अमेरिका के सामने घुटने टेके हुए हैं। उनको अपनी मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिल रहा। आप कहते हो जाके हरियाणा और पंजाब की समस्या सुलझाओ, तो भाई आप ये मोदी जी से गलत उम्मीद कर रहे हो। मोदी जी हरियाणा के अंदर रैली में बोल के गए थे कि पाकिस्तान का पानी रोक के पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को दे दूंगा। वो पाकिस्तान पानी जा रहा है दुश्मन देश में, लेकिन हरियाणा के अंदर पानी नहीं देना चाहते मोदी जी। इसलिए ना वो किसी मीटिंग में आते, ना उनका इस मुद्दे पे कोई इंटरेस्ट। वहीं पे सुई अटकी हुई है। वो कहते हैं ना, वहीं पे कृपा अटकी हुई है, तो कृपा वहीं अटकी हुई है, मोदी जी से ही। एप्स्टीन फाइल का आपने सही नाम लिया। देश के कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं उसमें, प्राइम मिनिस्टर का नाम उसमें आ रहा है, लेकिन सरकार के अंदर से कोई इस पे हलचल नहीं है, किसी तरीके का रिएक्शन नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एप्स्टीन, पहले तो ये समझिए कि एप्स्टीन कौन व्यक्ति है। वो एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा निर्दयी, एक ऐसा घटिया मानसिकता वाला व्यक्ति है जो छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म के काम करने और तमाम जो पार्टियां अरेंज वो करता था उसमें शामिल है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, मतलब कोई इंसान कहने लायक भी व्यक्ति नहीं है वो। मैं ये सोच के बहुत परेशान हो जाता हूं कई बार कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का किसी भी मायने में ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नाम का जुड़ना जो बच्चियों के साथ कुकर्म का दोषी हो, जिसके ऊपर इतना बड़ा आपराधिक आरोप लगा, जो साबित भी हुआ, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ प्रधानमंत्री जी का नाम जुड़े, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन उसके एवज में क्या करते हैं? संजय सिंह जी ने सदन के